चलिए, आज का टॉपिक हमारा है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट, अब ये क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये रीजनिंग में भी आता है और ये स्पेशली मैथ्स का टॉपिक है। तो मैथ्स के टॉपिक से हम समझ के इसको रिलेट कर सकते हैं कई जगह पे। एक्चुअल में ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो एक चैप्टर है, वो आपको बताएंगे। तो वो वहाँ भी यूज होगा, रीजनिंग में यूज होता है और मैथ्स में भी कई जगह यूज होगा। मतलब स्पेशली ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाला गया है। तो इसका नाम है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्या है आप पहले समझ लो। एक्सपोनेंट क्या होता है, मतलब पावर। जिसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो जो पावर है ना इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। 4 की पावर 5 एक्सपोनेंट यानी 5 एक्सपोनेंट हो गया। 6 की पावर 7 यानी 7 एक्सपोनेंट हो गया। तो अभी आप ये समझ गए कि एक्सपोनेंट किसे बोल रहे हैं। हमसे क्वेश्चन क्या होगा जरा आप समझिएगा। मान लीजिए 32 है, तो 32 में हम अगर इसका फैक्टर करें तो 2 2 2 2 2 यानी 2 की पावर 5। एक्चुअली बात कैसे करेगा, हमसे पूछेगा 32 में 2 कितनी बार आएगा। 32 में 2 कितनी बार आएगा, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2 5 बार है, यानी इसी एक्सपोनेंट को तो आपने कह दिया 32 में 2 जो है वो 5 बार आएगा। यानी किसी नंबर में एक छोटा नंबर कितनी बार आएगा उसी को बोल रहे हैं हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट। अब इसी में कोई पूछ देगा कि 3 कितनी बार आएगा, तो 3 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो 3 नहीं आएगा। 7 कितनी बार आएगा, 7 भी यहाँ कहीं नहीं है, तो 7 भी नहीं आएगा। मतलब इसमें 2 आएगा, वो कितनी बार आएगा, 5। एक छोटा सा बॉल लेते हैं, इसे मान लीजिए 63 है, इसका मैंने फैक्टर कर दिया 3 3 जा 9 इंटू 7, यानी ये होगा 63। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। अब इसमें को पूछ दिया 3 कितनी बार आएगा, तो आप साफ साफ देख रहे हो जो 3 आएगा वो 2 बार आएगा। कोई पूछ दिया 7 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। अब इसी में आपसे कोई पूछ दिया 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे नहीं आएगा, भाई दिख भी नहीं रहा है। आपसे बोल दिया 11 कितनी बार आएगा, ये नहीं आएगा, दिख ही नहीं रहा है। 12 कितनी बार आएगा, नहीं आएगा, दिख ही नहीं रहा है। यानी बात क्लियर है, एक नंबर में एक छोटा नंबर कितनी बार आएगा उसे बोलते हैं हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट। अब ये नंबर तो छोटा था, आपने इसका फैक्टर करके पता कर लिया कि 2 इसमें 5 बार है, 3 2 बार है, 7 1 बार है, ऐसे वो बात करेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि जैसे ही वो इस नंबर में लगा देगा फैक्टोरियल, यानी 63 का फैक्टोरियल, 32 का फैक्टोरियल, जब किसी नंबर में फैक्टोरियल लग जाता है ना तो इसका मतलब नंबर बड़ा हो गया। इसका मतलब कि नंबर बड़ा हो गया। क्यों भाई, 63 का फैक्टोरियल बड़ा कैसे नहीं हुआ, 63 62 61 ऐसे करते करते 1 होगा। ऐसे 32 का फैक्टोरियल भी 31 30 1 हुआ होगा। अब इतने बड़े नंबर में अगर हमसे कोई पूछ देगा 3 के बारे में, 5 के बारे में, 7 के बारे में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसको हम फैक्टर करके निकाल लें। यानी बड़े बड़े नंबर में हम ये कैसे पता कर लें कि वो छोटा नंबर कितनी बार आया होगा, उसी को जा रहे हैं सीखने। उसी को बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट। बड़ा नंबर कैसे बनता है, अरे भाई किसी के पीछे फैक्टोरियल लगा तो नंबर बड़ा हो गया। ये नंबर 256 और 256 का फैक्टोरियल, भाई दोनों में फर्क नहीं हो गया, ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। इसको हम एलसीएम निकाल सकते हैं, इसको नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको फैक्टर के पता भी नहीं कर पाएंगे। तो नंबर बड़ा मतलब फैक्टोरियल। और जब भी आपसे पूछेगा ना तो फैक्टोरियल लगा के ही पूछेगा। यानी क्लियर हो गया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट। एक बड़े नंबर में एक छोटा नंबर कितनी बार आएगा उसे हम कैसे पता कर लें। ठीक, तो पहली क्लास में देख लेते हैं इनका बेसिक पार्ट क्या क्या है और कैसे कैसे पूछता है, वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और टॉपिक का नाम क्या है और टॉपिक हमसे क्या पूछ रहा है वो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब चलते हैं जरा इसको केस बना बना के देखते हैं कब कब क्या क्या करना पड़ता है। इसको मैं हटा देता हूं।
और जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो भी कराने की कोशिश करेंगे जो ही मेरे पास होंगे। बाकी फिर आपको हम एक अप्रोच दे देंगे, आप उसको ट्राई करेंगे, फिर से वही बात, आपका वो अप्रोच से आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर आएगा। मैंने इसे केस बना दिया, केस 1, और मैं आपको इजीली दिखा भी दूंगा कैसे हो रहा है, छोटे छोटे नंबर्स दिखा दूंगा। इसे मान लीजिए 12 का फैक्टोरियल है, हमसे इसने पूछ दिया 3 कितनी बार आएगा। जब बोलता है 3 कितनी बार आएगा, यानी कि उसकी पावर के बारे में पूछ रहा होगा। अगर 3 2 बार आया होगा 3 की पावर 2, 3 3 बार आया होगा 3 की पावर 3, वही तो एक्सपेरिमेंट, मतलब ऊपर वाले की जानकारी पूछ रहा है। यानी 12 के फैक्टोरियल में हमसे पूछ रहा है 3 कितनी बार आएगा, इसको मैंने बोल दिया केस 1। यानी कि जिस नंबर के बारे में पूछे ना, तो पहली कंडीशन यही होती है उस नंबर का प्राइम होना जरूरी है। यानी 12 का फैक्टोरियल में हमसे पूछा 3 कितनी बार आएगा, तो मैंने कहा जिस नंबर के बारे में बोले उसका प्राइम होना जरूरी है। आपको अगर प्राइम नहीं हुआ तो उसका अलग केस है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल अभी ये 3 प्राइम है। करते क्या है ना, इसी 3 से इसको डिवाइड मारते हैं, और डिवाइड मारते समय डेसिमल पॉइंट नहीं लेते हैं, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। इसका तरीका है, अभी लॉजिकली आपको सिखा भी देंगे कैसे। पहले देख लेंगे 3 पूछा था, 3 को पता कर लिया कि पहले प्राइम होना चाहिए, प्राइम नहीं हुआ तो उसका अलग केस है। तो फिलहाल तो प्राइम था। प्राइम में क्या होता है, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर, या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम, बाकी सब ऑड है। यानी स्टार्ट कैसे होता है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, बस यही एक इवन प्राइम है, बाकी सब ऑड होते हैं। तो चलिए फिर करते हैं। मैंने कहा 3 था, 3 प्राइम था, उसी 3 से डिवाइड मारिए, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करिएगा। डिवाइड मारा, 3 चौक 12 हो गया भाई, इसमें डेसिमल पॉइंट आया नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइड मारिए, 3 एकम 3, और जब 3 एकम 3 किए तो डेसिमल बाद कुछ आएगा, हमको उससे मतलब में था, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना। अब ये डिवाइड होगा नहीं, इसको आप ऐड कर दीजिए, 4 1 5, यानी क्लियर हो गया। जो 3 है इसमें 5 बार आएगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, यानी यही आपका आंसर हो गया। ये बता रहा है 12 के फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा। तो मैंने क्या किया, पहले देखा वो प्राइम है कि नहीं, ये प्राइम था, उससे मैंने उसको डिवाइड मार दिया। डिवाइड मार्क्स में डेसिमल पॉइंट इग्नोर करिएगा, 3 चौका 12, 4 आ गया, डेसिमल आया नहीं, खत्म। 3 एकम 3, और डेसिमल अब लगने वाला होगा, उसको इग्नोर करना था, इन पूरे को जोड़ देना था, ये 5 आ गया। मतलब ये बता रहा है इस नंबर में 3 जो है 5 बार आएगा। आप पूछोगे कि भैया ये सही में आ रहा होगा क्या, और इसको ओपन करके भी दिखा देते तुम्हें एग्जाम्पल में, बाकी बड़े बड़े से आप समझ जाओगे। 12 फैक्टोरियल कैसे हुआ होगा, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल छोटा दिया कि जो ये कर रहे हैं वो मेरा ट्रू है कि नहीं, सिर्फ सिखाने के लिए। अब देखो मैंने इसको खोल दिया, नंबर छोटा मैंने खोल दिया, और ये दिखाने के लिए कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसको आगे बड़े बड़े नंबर में करेंगे। 3 के पास गए, हम लोग कर रहे हैं 3 5 बनाएगा अपने मेथड से, डेसिमल इग्नोर करके। जरा गिनो, एक 3 यहां से मिल जाएगा बॉस, इस 6 वाले में भी एक 3 छुपा है क्योंकि 2 into 3 होता है, एक 3 यहां से मिल जाएगा, चाहो तो फैक्टर कर लो, 2 into 3, एक 3 यहां से, एक 3 यहां से, 2 3 हो गया। और यहां पे देखो ये 2 बार 3 है भाई, 9 मतलब 3 का स्क्वायर ना, 1 2 और 2 4, 4 बार 3 हो गया, एक तुमको यहां से मिल जाएगा क्योंकि 3 into 4 होता है। यानी प्रूव हो गया जो हम लोग कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं। यानी यहां से भी आप छोटे नंबर्स पता कर लिए, इसमें 3 5 बार आएगा, यानी हम लोग इतना करने वाले नहीं है, वो लॉजिकली ट्रू है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यानी केस 1, अगर किसी नंबर में, और जब भी अगर इससे 12 ही पूछो तो दिक्कत क्या है, तो सीधे फैक्टर कर लेते हैं, 3 into 4 तो सीधे 3 बोल देते हैं, फैक्टोरियल करने से नंबर बड़ा हो गया। फिर देखेंगे जिसके बारे में पूछा वो प्राइम है कि नहीं है, जैसे प्राइम था, ये मेरा तरीका था, शॉर्टकट तरीका था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, मतलब हम लोग कह दिए 3 इसमें 5 बार आएगा, और मैंने इसको लॉजिकली भी दिखा दिया, आप खोल के भी देख लो कि 3 इसमें 5 बार आएगा। और बाकी अब क्वेश्चन बड़े बड़े लेंगे, बस आपको दिखाने के लिए जो हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से ट्रू है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। केस 1 में 3-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यानी केस 1 कहता है जिस नंबर प्राइम बोले उसका प्राइम होना जरूरी है। आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कॉम्पिटिशन में इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो अच्छे क्वेश्चन में करेक्शन तैयार करके आपको करवा दूंगा कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी पोर्शन में। टॉपिक का नाम है हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट। फिर हमसे पूछा, अब तो उसमें लिखेंगे 29 के फैक्टोरियल में मेरा 2 कितनी बार आएगा। तो फिर क्या करेंगे, पहले देखेंगे नंबर प्राइम है कि नहीं। हाँ भाई 2 प्राइम है, 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है। जब मालूम चलेगा 2 प्राइम है तुरंत डिवाइड मार देंगे इसको, और डेसिमल पॉइंट इग्नोर करते हैं, बता दिया है। 2 1 कम 2, 2 चौका 8, डेसिमल आएगा इग्नोर कर दिया। 2 7 14, ये 2 डेसिमल आए नहीं। 2 3 6, डेसिमल इग्नोर कर दिया। 2 1 कम 2। अब क्या करेंगे भाई, इन सब भाई को ऐड कर देंगे। 7 3 10, 10 1 11 और 11 14 हो गया आपका 25। यानी क्लियर हो गया, 2 इसमें 25 बार आ रहा होगा। बाकी वो एग्जांपल देके आपको मैं बता दिया था कि मेरा चीज मेरी जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं वो लॉजिकल ट्रूथ है कि नहीं। एग्जांपल और लेते हैं। एक यहां दे दिया एग्जांपल से केस 1 पे ले लो, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नेक्स्ट। 49 के फैक्टोरियल में पूछ रहा है 7 कितनी बार आएगा। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7, ऐसे लिख रहा है क्वेश्चन। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 49 का फैक्टोरियल। फिर क्या करेंगे भाई, देखेंगे प्राइम है कि नहीं। प्राइम था, जो प्राइम था तो इसी को 7 से डिवाइड मार देंगे। इसको मत मार देना, सिर्फ इसी को मारना है। तो 7 से 49, 7 लिख दिया। फिर 7 से डिवाइड किया, 7 कम 7, दोनों को जोड़ दिया, 7 1 8, यानी 7 इसमें 8 बार आएगा। कितना सिंपल है बॉस, कितना सिंपल है। इसी बेसिस से ही बड़े बड़े क्वेश्चन क्रैक करेंगे आपके सामने ही, चाहे एडवांस का हो चाहे जी मेंस का हो। प्रोसेस यही होगा मेरा, और लॉजिकली मैंने बता दिया था कैसे उसमें हो रहा है। 2 एग्जाम्पल ले लिया, एक और ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दे रहा हूं। 39 का फैक्टोरियल में हमसे पूछ रहा है 3 कितनी बार आएगा। सिंपल, 3 मेरा फिर प्राइम है। फिर क्या करेंगे, डिवाइड मार देंगे। अप्रोच दे रहे हैं, बाकी आप कितना भी क्वेश्चन कर लो, हम तो बस सिखा देंगे ऐसा इसमें होता है। अब अटैक कर दो। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 कम 3, 3 3 9। फिर 3 से डिवाइड कर दिया, 3 चौक 12, 1 आएगा, डेसिमल इग्नोर करते हटा दो। 3 1 कम 3 हो गया भाई, यानी इसको जोड़ दिया जाए। 13 4 17 1 18, यानी 3 इसमें 18 बार आएगा। तुमसे यही बात ही करेगा कि उस नंबर में छोटा नंबर कितनी बार है। मेरे ख्याल से केस 1 आपको क्लियर होगा। केस 1 में क्या था, नंबर प्राइम होना चाहिए, प्राइम हो गया, डिवाइड मार दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, वो बता देगा वो नंबर उसमें कितनी बार आ रहा है। ये मेरा केस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आ जाइए भाई केस 2 में आ जाइए, इसको हटा दे रहा हूं। आपको जो भी दे दूंगा एक बार में क्लीन हिट होगी, और उससे आप क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। वो नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लगा के ही आप सीख सकते हैं, उसमें अपने आप को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। केस 2 बोस। अब पहले केस में क्या था कि प्राइम था। अब जरा देखो, हमसे बोला 29 के फैक्टोरियल में 6 कितनी बार आएगा। ठीक है भाई, अब आप कहोगे अब 6 मेरा प्राइम नहीं है, जिसका फैक्टर हो जाए वो प्राइम कैसे भाई। तो पहला केस था कि प्राइम तो डिवाइड मार के जोड़ दिया था, अब ये प्राइम नहीं है, तो प्राइम नहीं है ना, तो इसका फैक्टर कर दो, प्राइम बनाओ। 6 का फैक्टर 2 × 3, सिंपल। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो फैक्टर कर दिया जाए, फैक्टर कर दिया 2 × 3। अब क्या देखेंगे इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये है। यानी अगर नंबर प्राइम नहीं था फैक्टर कर दिया,
फैक्टर करने के बाद नंबर बड़ा वाला लेना है आपको, नंबर बड़ा 3 था, इसी 3 से डिवाइड मार दो, ये हो गया 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, भैया सबको जोड़ दो, 9 3 12, 1 13, यानी कि 6 इसमें 13 बार आएगा। बात क्लियर होगी। आप कहोगे सर आप निकाले हो 3, आप निकाले हो 3 और बता रहे हो 6 के बारे में। भाई मेरे अगर 3 13 बार आएगा ना तो 2 13 बार जरूर आएगा, उतना तो आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं होगी। अभी छोटा एग्जांपल लेकर वो सिखा भी सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए इस केस 2 में था क्या कि नंबर जो है प्राइम अगर नहीं है तो फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद बड़े वाले से मार देंगे, सबको जोड़ देंगे तो बता देगा ये 6 कितनी बार आया है। आप कहोगे सर निकाले तो आप 3 है, 3 13 बार आया है तो 6 कैसे लिख दिए? अरे भाई अगर 3 13 बार है ना तो 2 भी 13 बार होगा या उससे ज्यादा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए 10 का फैक्टोरियल है, हमसे कोई 5, हमसे कोई 10 के फैक्टोरियल में 10 के फैक्टोरियल हमसे कोई पूछ दिया 10 के फैक्टोरियल से कोई पूछ दिया, मान लो 10 ही पूछ दिया। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो आप कहोगे 10 फैक्टोरियल में 10 लिया, 10 प्राइम नहीं है, आपने सब फैक्टर कर दिया, 5 into 2, 5 into 2 कर दिया। बड़ा नंबर कौन सा भाई? 5 था, इसी 5 से हमने डिवाइड मार दिया। भाई ये तो कर रहे हैं, नंबर प्राइम नहीं है तो फैक्टर किया, बड़ा नंबर लिया डिवाइड मार दिया, इसका पता कर लिया। ऐसे बड़ा नंबर 5 था तो 5 से डिवाइड मार दिया, 5 2 जा 10। अब तो डिवाइड होगा नहीं, यानी हमारे हिसाब से इसमें 10 है वो 2 बार आएगा। अब फिर वही बात, आप कहोगे निकाले तो आप 5 हो 2 बार, तो 2 के बारे में पता नहीं। अब देख लीजिएगा, इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे, 5 2 बार आया ना तो 2 बार मिल ही जाएगा, बल्कि ज्यादा ही मिलेगा। अब हमारे 10 फैक्टर हम खोल दे रहे हैं, थोड़ा देखिए, समझाने बता दे रहे हैं, बाकी मेथड तो वही है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हम लोग निकाले कहते 5। देख भाई 5 हमारा, एक 5 यहां मिल गया, ये 2 into 5, एक 5 यहां मिल गया, तो 2 5 मिल गए और हम लोग 5 को देकर 10 मार रहे थे, यानी हमको दो जो है 2 बार चाहिए था। तो भैया देखो 2 कितने भारी मात्रा में है, यही चाहे तो हम दोनों 2 ले लें, मेरा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी 2 बचा हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 यहाँ है, यानी इतने 2 और हैं, यानी क्लियर हो गया। बड़ा नंबर ये बता देगा, बड़ा फैक्टर करने में जो बड़ा होगा वो बता देगा कि मेरा जो बड़ा नंबर है वो उतनी बार आएगा। क्योंकि अगर इसमें 3 13 बार आ रहा है ना तो 2 13 बार आएगा या उससे ज्यादा ही होगा। मैंने एक छोटा एग्जांपल लेके आपको सिखा दिया, यानी क्लियर है, ये भी आप अच्छे समझे होंगे। केस 2 भी हमारा क्लियर है कि अगर नंबर कोई बड़े नंबर में छोटा ना पूछा जो कि नॉन प्राइम है तो उसका फैक्टर कर देंगे, बड़े से डिवाइड मार देंगे और वो बता देगा इनकी पोजीशन। एक 2 एग्जांपल और कर दे रहे हैं, ये तो मैं आपको रिलेट करने के लिए कि आप ये ना समझे कि 3 निकाल रहे हैं और 6 को लिख रहे हैं, तो भैया 3 उतना है, 2 भी हम आपको दिखा दिए एक छोटे एग्जांपल में। जब भी ऐसा कुछ फंसाते हैं तो अपने मन से कोई एग्जांपल लेके खुद चेक किया करें, 3-4 में बता देगा कि आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। इस पर एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आ लेगा 39 के फैक्टोरियल में हमसे बोल दिया 63 कितनी बार आएगा, तो 63 फिर मेरा प्राइम नंबर तो है नहीं, इसका फैक्टर कर देंगे। ये होता है मेरा 3 का स्क्वायर, 3 3 9 7 63, तो यानी फिर क्या होगा भाई 7 मेरा बड़ा है, इसी 7 से डिवाइड मार देंगे, 7 5 35 हो गया। डेसिमल लगाएंगे, अब चौथी बड़ी तो 7 डिवाइडिंग होगा, यानी सिर्फ 5 बचा, यानी 63 इसमें 5 बार आएगा। एक और कर लेते भाई यहीं पे एग्जांपल देखिए, तो समझने वाली बात है। 49 का फैक्टोरियल इंटू 44, ये नंबर में नॉन प्राइम है तो क्या करेंगे भाई फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 11 लिख देंगे,
2 दूनी 4, 11 44। बड़ा नंबर कौन सा भाई? 11 है। 11 से डिवाइड मार दीजिए, ये लिखा 11, 11 चौक 44। अब डिवाइड होगा नहीं, यानी कि 44 इसमें 4 बनाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए, बहुत क्लियर कट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। केस 1 क्या था? नंबर प्राइम है, सीधे डिवाइड मार दो। और मैंने एक छोटा एग्जांपल लेकर आपको रिलेट भी कर दिया कि ऐसी चीजें हो रही हैं, जो हो रही है वो आपको मैंने लॉजिकल प्रूव कर दिया, यानी एक शॉर्टकट मेथड हो गया, इससे जल्दी से मिल जाएगा। केस 2, अगर नंबर प्राइम नहीं है तो भैया फैक्टर कर देंगे, बड़ा नंबर लेंगे उससे डिवाइड मार देंगे, वो मेरे जिस नंबर ने पूछा है उस नंबर बारे में बता देगा। तो केस 1 क्लियर, केस 2 क्लियर, बस एक केस और है, फिर एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। बस एक केस और है, इसको हटा देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको जरूर मिलते ही रहेंगे। सीधे क्वेश्चन भी आता है और मिक्स होके भी आता है, लेकिन अप्रोच तो चाहिए। और बाकी अच्छे क्वेश्चन इसके जब आप समझ जाएंगे तो आपको और भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, आपको उसकी वैल्यू मालूम चलेगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकल के आता है ये वाला टॉपिक, इसलिए पहले इसको आपको मैंने स्ट्रेस क्लियर करते हैं। अब आगे मेरा केस 3, थोड़ा सा आगे बोलूं मैं। केस 3, केस 1 में क्या था भाई? प्राइम होना चाहिए, डिवाइड मार दिया। केस 2 नॉन प्राइम था तो फैक्टर किया, बड़े से डिवाइड मार दिया। सीख क्या रहे हम लोग? किसी बड़े नंबर में छोटा नंबर कितनी बार आ रहा है? 2 केस है, बस लास्ट केस है। केस 3 कहता है, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया 36 का फैक्टोरियल, उसने पूछ दिया 18 कितनी बार आएगा। 36 फैक्टोरियल में हमसे पूछ दिया 18 कितनी बार आएगा। अब क्या करेंगे भाई? अब नंबर तो प्राइम है नहीं, तो क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कर दिया भाई, 3 तिहाई 9 दूनी 18। अभी वो दोनों केस से रिलेट करेगा। फिर क्या करते थे हम लोग? बड़ा नंबर देखते थे, तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 3 है, इसे 3 से डिवाइड मार दो बस। 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर डिवाइड मार दो। और डेसिमल इग्नोर करते हैं, 12 बता रहे हैं। 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब इसको जोड़ दीजिए, 12 4 16 1 17, यानी हम लोग 17 पे खड़े हो गए। अब एक काम लास्ट ये करना होगा, जिस 3 से आपने डिवाइड मारा, अब वो भी देखना पड़ेगा वो 3 यहां पे कितनी बार है। वो 3 यहां पे 2 बार है, यानी इस फाइनल नंबर को हमको फिर से 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा। और फिर जैसे डेसिमल इग्नोर करते थे वैसे करते रहेंगे, यानी 2 8 जा 16, और डेसिमल लेंगे नहीं, यानी सिर्फ 8 आया, यानी 18 इसमें 8 बार आएगा। मेरी बात समझिएगा। केस 1 में बहुत क्लियर था, प्राइम था, डिवाइड मार दिया। केस 2 में क्लियर था, प्राइम में था, फैक्टर किया, बड़े से डिवाइड मार दिया। अब केस 3 आ गया, प्राइम नहीं था तो फैक्टर किया और बड़े से डिवाइड मार दिया। डिवाइड मारने के बाद हम लोगों ने वेट किया, फिर वही नंबर जिससे आपने डिवाइड मारा है, आप देखेंगे वो नंबर कितनी बार आया है। जिससे आपने 3 से डिवाइड मारा था तो 3 यहाँ 2 बार आया है, तो आपको फिर उस नंबर को 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा। अगर 3 3 बार आता तो 3 से डिवाइड, 3 4 बार आता तो 4 से डिवाइड, 3 5 बार आता ना तो 5 से डिवाइड। तो ये आपको एक बार और करना पड़ेगा। अब फाइनली जब 2 8 16 हुआ, डेसिमल छोड़ा, यानी भी बता रहा है 18 8 बार आएगा। मेरे ख्याल से इस केस में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और लेते हैं, 49 के फैक्टोरियल में हमसे बोल दिया 121 कितनी बार आएगा। ठीक है भाई, तो 121 को पहले फैक्टर करेंगे, 11 इंटू, भाई आप कहोगे वहां डिवाइड नहीं किए। अरे भाई वहां क्यों डिवाइड करते? वहां नंबर भी तो एक ही बार आ रहा था, वहां नंबर तो एक ही बार आया था, इसलिए हमको दोबारा डिवाइड नहीं करना पड़ा। यहाँ नंबर भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो रिपीटेड है, 1 बार 2 बार 3 से ज्यादा बार आ रहा है, तो जितनी बार आएगा उससे डिवाइड मार देंगे। अब यहाँ फिर क्या किए, 121 मेरा नॉन प्राइम था, तो क्या किया? फैक्टर कर दिया, बड़ा ये 11 ही है, 11 से डिवाइड मार दिया।
11 चौक 44, आपका आ गया 11 चौक 44। अब 11 से डिवाइड नहीं पाएगा, मतलब आप 4 आप पा गए, 4 पा गए, थोड़ा वेट करिए। अब देखिए जिस नंबर से डिवाइड कितनी बार आया है, ये नंबर बोस 2 बार आया है, तो एक बार 2 से फिर डिवाइड करेंगे, यानी आपका 2 आ गया, यानी 121 इसमें 2 बार आएगा, यही इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे तो बड़ा करके। मान लीजिए हमने लिया था 3 3 0 और एक नंबर लिख दिया यहाँ पे, कोई बड़ा सा नंबर, इसका फैक्टर ऐसे आया होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 3, 11 की पावर 5। मान लेते कोई नंबर इसका फैक्टर करने पे हमको कुछ ऐसा आया होगा, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे जब फैक्टर करने के बाद मेरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भैया, 11 है, उसी 11 से डिवाइड मार देंगे। चलिए मारते हैं, 11 3 जा 33, जी हो जाएगा नहीं 30 हो गया। फिर करेंगे 11 दूना 22 हो गया, डेसिमल इग्नोर करते थे, क्या करेंगे भाई, इसको हम जोड़ देंगे 32 आ गया। वेट करेंगे, देखेंगे 11 अगर एक ही बार आता तब तो 32/1 कर देते 32 आता। अब चूंकि 11 5 बार आया है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये क्लियर था कि 6 पॉइंट आता, पॉइंट को लेना नहीं है, यानी अल्टीमेटली 6 आया, यानी इस पूरे नंबर को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो और बोल दो ये नंबर 6 बार आया होगा। कितना सिंपल है भाई। केस वन प्राइम था तो डिवाइड मार दिया, केस 2 नॉन प्राइम था तो फैक्टर किया, बड़े से डिवाइड मार दिया। केस 3 नॉन प्राइम था तो फैक्टर किया, बड़े से डिवाइड मारा, उसके बाद वेट किया, फिर वो नंबर देखा कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा होगा फिर डिवाइड मार देंगे, उसके बाद आंसर लिख देंगे। केस 1 केस 2 केस 3 से आपका हाईएस्ट पावर एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से खत्म है। इसमें और वैरायटी होंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो उस पर हम अप्रोच कर करके आपको सिखाते रहेंगे। लेकिन इसी अप्रोच से आप हाईएस्ट पावर एक्सपेरिमेंट कहीं का दिख जाएगा, हम मारना शुरू कर देंगे। एकदम इसी क्लास से मैं सब रिलेट कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको केस 1 क्लियर है, केस 2 क्लियर है, केस 3 क्लियर है। ठीक है भाई, इसको मैं हटा देता हूं, एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, बाकी कोई करूंगा और क्वेश्चन ला के आपको इस पे करा दूं, मुझे क्वेश्चन मिल गया मैं जो कराऊंगा। बहुत तरीके से पूछ सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही होगा, अभी जान लो, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, कैलकुलेशन यूज होता है, क्वेश्चन आते हैं इससे, कॉम्पिटिशन यूज होगा, कॉम्पिटिशन यूज होगा, ठीक ठाक क्वेश्चन बनेगा, मैं वो करवाऊंगा। अभी एक दो क्वेश्चन में बस है, जान लो कर लेते हैं इसको। मान लीजिए क्वेश्चन एक ऐसे लिखा हुआ था, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेके देखो कैसे लिखा होगा। कह रहा है इफ 33 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई, भाई अगर समझ ना आ रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं, राइटिंग का थोड़ा मेरा इशू है। इफ 33 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 2 की पावर n, then the max value of n, तो कितना सिंपल है, करते रहे बार बार लैंग्वेज फॉर्म में, एनसीआर के फॉर्म में, कैसे भी करके मैं कोशिश करूंगा और क्वेश्चन कराओ। फिलहाल तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। 33 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 2 की पावर n, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो भैया क्या करेंगे, अभी तो आप n को भूल जाओ, अपना नॉर्मली सोचो कि 33 के फैक्टोरियल में हमसे पूछ रहा है 2 कितनी बार आएगा, अभी n को छोड़ते हैं, जो आएगा उसी की पावर चढ़ा देंगे ना भाई, यानी कि केस नंबर 1 हो गया। ऐसे सोचो 33 के फैक्टोरियल में पहले तो हम निकालना चाहेंगे 2 कितनी बार आएगा, 33 के फैक्टोरियल में हम ये निकालना चाहेंगे 2 कितनी बार आएगा, तो क्या करेंगे भाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये केस नंबर 1। 2 1 जा 2 6 जा, डेसिमल इग्नोर, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 1, 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, ऐड कर दो भाई। ये मैंने सबको ऐड कर दिया।
जब ऐड करिएगा 16 8 24 4 28 2 30 31 आ गया, मतलब 2 की पावर यहाँ पे 31 आ गया, तो ये 31 आ गया और तुम यहाँ पे n था तो साफ साफ कोई बोल देगा कितनी मैक्सिमम वैल्यू n की होगी, हाँ भैया n की वैल्यू 31 होगी। देखिए कितना सिंपल है, बस लिखने लिखने के झाम में ना फंसे। नहीं तो अगर एक कंसेप्ट नहीं पता है तो हम उसको और तरीके से करना शुरू कर देंगे, और एक कंसेप्ट पता है तो कितना इजीली कर लिए। एक 33 का फैक्टर्स डिविजन बाय 2 की पावर n देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो भैया कुछ नहीं, हम तो पहले 2 को निकालना चाहे, जब 2 निकाल लिए तो 2 मेरा 31 बार हो गया, तो n की जगह पे 31 लिखा था, मैंने कह दिया भैया n इज इक्वल टू 31। कितना सिंपल है। ऐसे ही लैंग्वेज में वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपने बेसिक कंसेप्ट करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जब सर यहाँ से पढ़ा दी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लीन हिट चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। एक क्वेश्चन मैंने और किया हुआ है, इसको भी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कर सकते हैं। कोई करेंगे इसका और एडवांस क्वेश्चन मिल जाए मुझको तो मैं जरूर कराऊंगा, इसको मैं हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन का और दिया था, कह रहा है द मैक्स वैल्यू ऑफ k, the max value of k, the max value of k, value of k such that फिफ्टी की पावर k डिवाइड 100 का फैक्टोरियल, 50 की पावर k डिवाइड 100 का फैक्टोरियल। थोड़ा सा भी ट्राई करने की कोशिश करिए, शायद आपसे हो ही जाए। कह रहे हैं द मैक्स वैल्यू ऑफ k सच दैट 50 की पावर k डिवाइड बाय 100 फैक्टोरियल। तो भैया आप k को फिर भूल जाओ, आपने 50 को ध्यान दो, इसको ध्यान दो, तो यानी आपसे बोल रहा होगा 100 फैक्टोरियल में 50 कितनी बार आएगा। ध्यान दीजिए केस 2, यानी ये प्राइम तो है नहीं, नॉन प्राइम है, मार दीजिए फैक्टर इसका, यानी कि ये हो गया होगा 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 दूना 50। क्या करेंगे भाई, बड़ा कौन है 5 है, 5 से मतलब केस तक हो जा रहा है क्योंकि 5 रिपीटेड है, बड़ा कौन है 5 से डिवाइड मार दीजिए भाई। 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20, अब डिवाइड होगा नहीं बोस, इसको जोड़ दो, यानी ये हो गया 24। केस 3 में क्या बताए थे, अगर आप वेट करेंगे देखेंगे वो नंबर से डिवाइड किए वो कितनी बार आया है, या 5 मेरा 2 बार आया था, यानी फिर आप 2 से डिवाइड मार देंगे, यानी कि आपका आ गया 12। यानी अब ये 50 की पावर 12 हुआ होगा तो k कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं भैया k इज इक्वल टू 12। ऐसे कुछ और क्वेश्चन कराने की आप कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट का बेसिक क्लियर कर दें, और जो क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा इसको आगे बढ़ाइएगा। अभी कितना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।